जरा भी लज्जा नहीं आता है। ये बात सुनने के बाद लज्जा नहीं आता है कि कौन सा प्रगति दिखा रहे हैं। हमारी मांग न्यायालय में अभी है, वो 4 मार्च को एक डेडलाइन दिया गया है। इनकलाबी नौजवान सभा वाले ने 2 मार्च को भारत में महाजुटान का ऐलान किया है। खान सर 2 दिन 3 दिन मजमा लगाते हैं, गर्दनी बाग में आके सत्याग्रह में आके शामिल होते हैं, फिर 9-2-11 हो जाते हैं। ना हमारे कभी शिक्षक डरे हैं, ना ही हम विद्यार्थी डरे हैं। ये केवल छात्र का आंदोलन है और छात्र का सुपरविजन केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो उसका शिक्षक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहां लगातार आज 2 महीने से ज्यादा हो गया बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी भी अपनी री एग्जाम को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार इन लोग जो है हाई कोर्ट से सुनवाई होने का बस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहे हैं। बस 4 मार्च का अब अभ्यर्थियों को इंतजार है। इंतजार 4 मार्च को क्या होता है वो भी देखना होगा। लेकिन अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि खान सर लगातार उतर रहे हैं, 2-4 दिन अपना मजमा लगा रहे हैं, उसके बाद 9-2-11 हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब ऑनलाइन ये लड़ाई चलेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे। हमारे साथ अभ्यर्थी है, उनसे ही जान लेते हैं क्या कहना चाहिएगा। आप ही से स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी तारीख पे तारीख, खान सर डिजिटल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा सत्याग्रह है, ये हर फॉर्म में ये टाइम टू टाइम वेरी करता है और वो अपने हिसाब से वो चल रहा है। और हमारी मांग न्यायालय में अभी है, वो 4 मार्च को एक डेडलाइन दिया गया है कि 4 मार्च को दिन के 12 बजे हमारी सुनवाई स्टार्ट होगी। वो सुनवाई जब तक हमारी चले, उसके बाद हमारी जजमेंट आती है, जजमेंट हमारे पक्ष में होगी। बस उससे पहले है कि 2 मार्च को एक ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन वाले और इनकलाबी नौजवान सभा वाले ने 2 मार्च को भारत में महाजुटान का ऐलान किया है, जिसमें उनका 12 मांग है। उस 12 मांग में प्रथम मांग हमारा है बीपीएससी 70वीं का री एग्जाम हो। तो उनके समर्थन के लिए हमारे पास आकर के अपना मांग समर्थन लेने के लिए आए थे वो। तो उनका हम लोग डिसाइड करते हैं कि समर्थन किस हिसाब से दिया जाएगा, बट है कि हमारा जो मांग हमारा उठाएगा हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। खान सर 2 दिन 3 दिन मजमा लगाते हैं, गर्दनी बाग में आके सत्याग्रह में आके शामिल होते हैं, फिर 9-2-11 हो जाते हैं। बिल्कुल, अब इस तरह नहीं कह सकते कि 9-2-11 हो जाते हैं। हर शिक्षक है वो अपने कैसे देखिएगा, बताइए। हम तो इनको पॉजिटिव वे में ही देख रहे हैं ना, कि मतलब वो हमारी मांग को लेकर के जो भी यहाँ आ रहे हैं सब हमारे लिए ही आ रहे हैं। हम वो शिक्षक है, हम स्टूडेंट है। हमारी मांग बस ये है कि हमारी री एग्जाम हो जाए। वो री एग्जाम चाहे वो सर के यहाँ पहुंचने से हुए, या री एग्जाम डिजिटल फॉर्म में मतलब प्रोटेस्ट करके हुए, या फिर वो न्यायालय से हो। उससे पहले हम तो चाहते हैं कि ये मांग सरकार सुन ले और सरकार हमारी री एग्जाम करा दे, ताकि हम उनके फेवर में रहे, क्योंकि यहाँ ये सरकार अब तक हमारे अभिभावक हैं। खान सर अगर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, जितनी बुलंदी से वो आवाज उठा रहे हैं और आप लोगों के पास भी पहुंच रहे हैं, गंगोत्री में भी आ रहे हैं, सत्याग्रह पे आ रहे हैं, अगर री एग्जाम उन्हें करवाना है तो फिर मेंस का पेपर की तैयारी क्यों करा? अब ये एक कंट्राडिक्शन चीज है, उन पे अब अभी ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी मांग है री एग्जाम को। इस शिक्षा के गंगोत्री में जो भी आकर के री एग्जाम की बात करे, चाहे उनकी मनसा जो भी हो, हमें उनसे मनसा से नहीं मतलब, बस हमारी मांग उठा रहे हैं, देन हमारे लिए वो सही है। वो री एग्जाम की बात लगता है कहीं ना कहीं कि खान सर भी अब डर गए हैं, सरकार उन पे लीगल नोटिस भेजा जा रहा है उनके। बिल्कुल नहीं, ना हमारे कभी शिक्षक डरे हैं, ना ही हम विद्यार्थी डरे हैं। हम शुरू से लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। ना ही कभी डरे थे, न डरते हैं, न डरेंगे। जब तक हमारी री एग्जाम की पूरा ना हो जाती, ये हम तब तक लड़ेंगे। चलिए, जब तक इनकी री एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये लड़ेंगे। न डरते हैं, न इनके शिक्षक डरे हैं, न अभ्यर्थी डरे हैं। सौरभ जी क्या कहिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, हम निष्कर्ष भारत से ही पूछना चाह रहे हैं, क्यों बार बार खान सर खान सर खान सर कर रहे हैं? क्योंकि खान सर पे भी बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि डर हो गया है, उन्हें नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। अगर एलिगेशन लग रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो पर्सन जब खुद ही इस बात के लिए एडमिट कर चुके हैं कि अगर मेरे ऊपर जरा भी एलिगेशन है तो उसका जांच करवा लो। तो जब वो व्यक्ति जांच करने को खुद ही कह रहा है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और रही बात ये केवल छात्र का आंदोलन है और छात्र का सुपरविजन केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो उसका शिक्षक है, और शिक्षक हमारे सपोर्ट में है। अब रही बात खान सर ही क्यों, रामांशु सर नहीं है,
जो 50 दिन यहाँ बैठे उनका नाम नहीं लीजिएगा, दिन से आंदोलन में रहे आप, रहमान सर का नहीं लीजिएगा, लेकिन रहमानसु सर की बात कर रहे हैं। जिनको शुरुआत में चोरों की भांति डिटेन कर लिया गया 2:30 बजे रात में, इतना जोशीला नौजवान, रोहित सर का नाम नहीं लीजिएगा। दीपक सर अपना ऑनलाइन कोचिंग क्लास यहाँ पे खोलने को तैयार हो गए, सारा का सारा सेटअप तैयार किए, क्या उनका नाम नहीं लीजिएगा? तो कायदे से अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के हमारा पुरजोर समर्थन किया है ना, वो हमारे फेवर में है। अब वो एक दिन आया, समर्थन तो रहमानसु मिश्रा ही किए हैं, ये कौन क्योंकि बोला? शुरू दिन से आंदोलन में आप लोगों के साथ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बहुत बेहतरीन आपने कहा कि खान सर भी हमेशा नाम क्यों, क्योंकि खान सर बीच बीच में आ रहे हैं, 2 दिन मजमा लगा रहे हैं, और अभी जिस तरीके से खान सर और जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, इसलिए खान सर का नाम आ रहा है। एकदम सिलसिलेवार ढंग से सुनिए और अच्छे से सुनिए। सबसे पहली बात कि खान सर 3 दिन के लिए आए, ठीक है, और यहाँ मजमा लगाए। 3 दिन के लिए आए ना, सुने ना आपकी बात, मुद्दा को सामने रखे ना। जो मुद्दा यहाँ था उसको थोड़ा सा स्पाइक तो मिला, लोग जान तो रहा है, देख तो रहा है बीपीएससी का मुद्दा, और बीपीएससी का जो काला करतूत जो है वो जान तो रहा है। किसके द्वारा? खान सर के द्वारा। 1 मिनट। रही बात ये, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर ही ये है जिसका कि मतलब टीचर जो है ना, शिक्षक, उसका वर्ड ही ये होता है, शिक्षा दे करके और अपना संसाधन की पूर्ति करते हैं, वो टीचर कहलाता है, ठीक है। और एक बात बताइए, अगर वो टीचर यहाँ पे आया है अपना आजीविका छोड़ करके कुछ दिनों के लिए, तो क्या वो सम्माननीय नहीं है? और रही बात ये, कोई भी यहाँ पे आकर के रेगुलर क्यों बैठेगा? क्या उसका घर द्वार नहीं है? क्या उसका कोचिंग क्लास नहीं है? वो अपना आजीविका छोड़ करके यहाँ पे बैठ जाएगा क्या? और 3 दिन के लिए, अगर वो 1 घंटे के लिए भी यहाँ पे आया है ना, तो हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है जो 50 दिन तक बैठा है। इसीलिए ये टिप्पा टिप्पणी करना कि 3 दिन के लिए आए और मजमा लगाए। अब मजमा पे सुनिएगा। टिप्पणी हमने नहीं लगाया, टिप्पणी उधर से सत्ता पक्ष में। अरे सत्ता पक्ष और विपक्ष, दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है। आज जो सत्ता में है तुरंत पलटी मार के विपक्ष में चला जाएगा और विपक्ष वाला सत्ता में आ जाएगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी कौन सा प्रगति, जरा भी लज्जा नहीं आता है? ये बात सुनने के बाद लज्जा नहीं आता है कि कौन सा प्रगति दिखा रहे हो? जनता से मिल नहीं रहे हो, आशा वर्कर को आगे खड़ा कर दे रहे हो, सहकारिता विभाग के जो काम करते जो लोग हैं उनको आगे कर दे रहे हो। और यहाँ जो टीचर, अरे टीचर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। शिक्षा विभाग जा रहा है, बोल रहा है कि हाँ जाकर बीपीएससी से लेटर लिखवा के ले आइए। बीपीएससी जा रहा है, शिक्षा विभाग से लेटर लिख के ले आइए। लेटर लिख करके अगर तुम सिर्फ दे दोगे तो इन लोग का मैटर सलट जाए। ये भी तुम्हारे क्षमता से परे है। क्या दे रहे हो? आखिर दे क्या? कौन सा विकास कर रहे हो यार? समझ नहीं आता, विकास कौन सा कर रहे हो? मतलब महिलाओं को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखे हो, टॉप प्रायोरिटी पे, लेकिन महिला के लिए एक शौचालय नहीं बना सके। क्या किए हो? क्या दिए क्या हो? अगर लज्जा आ रहा है ना, तो सच में तुमको डूब मारना चाहिए इस बात को सुनने के बाद। चलिए, देखना यह होता है क्या जो अभ्यर्थी आज 70 दिन से डटे हैं, अड़े हैं री एग्जाम को लेकर, आखिर 4 मार्च को न्यायालय से फैसला, सुनवाई 12 बजे से होगी, अभ्यर्थियों के हित में आता है या क्या हाई कोर्ट भी निराशा करती है अभ्यर्थियों को कि इन्हें न्याय दिलाती है? ये भी देखने वाली बात होगी। क्या अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से ही न्याय मिलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा? फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।